आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट योर सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स में सबसे मेन क्वेश्चन जब भी हम कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन करते हैं, लाइक हमारे पास कोई शैम्पू वगैरह है या फिर कोई फेस वॉश है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे से में ये क्वेश्चन आते हैं कि उसके लिए सर्फेक्टेंट किस किस्म का होना है। इवन कंडीशनर्स के लिए भी सर्फेक्टेंट्स का हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप ऑफ जो सर्फेक्टेंट्स हैं हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट को अगर हम देखें तो सर्फेक्टेंट क्या होता है, ये वो वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं विद मॉलिक्यूल्स दैट हैव हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, तो इसके पास क्या है कि इनके पास एक इनका स्ट्रक्चर सबसे पहले ना हमने वो स्टडी करना है, दैट इज़ कि इसमें हमारे पास कौन सा होता है, इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें हाइड्रोफोबिक एंड होता है और साथ में इसके है दैट इज़ योर हाइड्रोफोबिक एंड होगा और साथ में एक हाइड्रोफिलिक एंड है। अब हाइड्रोफोबिक का वर्ड तब हम यूज़ करते हैं जब हम कहें कि मतलब इट इज़ वाटर फेयरिंग, मतलब वाटर फेयरिंग का मतलब है कि ये क्या करेगा, रिपेल करेगा वाटर को, ये वर्ड याद रखना है। और एक कौन सा एंड होगा दैट इज़ हाइड्रोफिलिक, मतलब वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा वाटर की तरफ। तो ये दो मेन चीज़ें हैं सर्फेक्टेंट के स्ट्रक्चर के अंदर। इस तरह से अगर हम इसको ड्रा करें तो ये उनका क्या है, एक उनका हेड होगा, एक टेल होगी, दिस इज योर हाइड्रोफोबिक एंड। और ये आपके पास कौन सा पोर्शन होगा इसकी टेल का, दैट इज़ योर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड इज एक्चुअली टेल और हाइड्रोफिलिक क्या है, दैट इज़ योर हेड। तो ये दो एंड्स इसके होते हैं। अब चूंकि हाइड्रोफिलिक हमने बताया तो ये वाटर को, ये जो इसका होगा हाइड्रोफिलिक वाला एंड जो कि वाटर लविंग है, वो वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा। और ये जो टेल वाला पोर्शन है, टेल वाला पोर्शन दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड योर ऑयल पोर्शन। ठीक है, ये वाटर से इतना अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, समझाने का ये मतलब था कि जो हमारे पास सर्फेक्टेंट है वो आपके पास अटैच हो सकता है ना सिर्फ वाटर के साथ बल्कि ऑयल के साथ भी जो है वो अटैच हो सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है दैट इज़ माइसेल्स। इसमें स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें तो माइसेल्स के बारे में। माइसेल्स क्या कैसे बनता है, जब आपके पास जो सर्फेक्टेंट का जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड इज अटैच टू योर ऑयल पोर्शन, और जो आपके पास ऑयल या डर्ट के साथ अटैच हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि हाइड्रोफोबिक इट्स वाटर फेयरिंग, तो ये ऑयल के साथ अटैच होगा। और अगर हम बात करते हैं उसकी हाइड्रोफिलिक एंड की, तो दैट इज अटैच विद योर वाटर, क्योंकि इट्स वाटर लविंग। तो बाय द वे इसमें ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। माइसेल्स का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि जब ये ऑयल के साथ अट्रैक्शन वाटर के साथ अट्रैक्शन होती है तो कौन सा स्ट्रक्चर आपके पास बनता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब हमारे पास जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें दीज आर सराउंडेड बाय वाटर, द हाइड्रोफोबिक एंड्स आर फोर्स्ड टुगेदर। मतलब ये उसमें क्या होगा कि डर्ट और ऑयल को ये ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली ऐसे बनते हैं कि आपके पास हेड इनके बाहर रहते हैं और टेल्स जो सी हैं वो इनकी अंदर जो सा है वो डर्ट या फिर ऑयल उसको ट्रैप करते थे। इर्द गिर्द इनके जो सराउंडिंग में होता है दैट इज़ योर वाटर। तो इस तरह से ये माइसेल्स का स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि मतलब इसी वे में जब पानी उनके इर्द गिर्द है और उन्होंने डर्ट और ऑयल को ट्रैप किया हुआ है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, डर्ट को क्लीन कर सकते हैं, ऑयल को भी क्लीन कर सकते हैं। ऑयल आप जैसे आपकी फेस वॉश यूज़ करें तो उसमें ऑयल जो है वो आपकी स्किन सेल्स के अंदर जो है होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम कोई ऐसा सर्फेक्टेंट ऐड करेंगे जो कि ऑयल को अच्छी तरह से सेल्स के अंदर से रिमूव कर सके, क्योंकि मेनली जो ऑयल वगैरह अगर स्किन में होगा तो दैट विल बी प्रोन टू योर एक्ने और भी काफ़ी इशूज़ होते हैं। तो इसमें सर्फेक्टेंट्स इस तौर पर हमारे अच्छा क्लींजर के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज अबाउट योर सर्फेक्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट कि हमारे पास जो सर्फेक्टेंट है, कोई भी सर्फेक्टेंट अगर आप उसको चूज़ करना चाह रहे हैं तो किस बेसिस पे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी हमारे पास ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि वो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो बना रहे हैं हम कितनी उसमें फोमिंग चाह रहे हैं, कितना फोम बनाना चाह रहे हैं, या फिर क्लींजिंग प्रॉपर्टी हम एनहांस करनी है, कितनी एनहांस करनी है, या फिर आप सिर्फ एक माइल्ड सा क्लींजर बनाना चाह रहे हैं। और उसके अलावा विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा ये भी है कि इसको अब हमने यूज़ कहाँ पे करना है, अगर हम हेयर पे एज ए शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में डालें जो एज ए शैम्पू यूज़ हो रहा है, या फिर हम फेस या बॉडी के ऊपर या फिर हैंड्स के ऊपर यूज़ हो रहा है। हेयर्स के लिए तो चलिए दो कंडीशन आती है, आपके पास शैम्पू आ जाता है, एक आपके पास कंडीशनर आ जाती है। फेस के लिए फेस वॉशेस होते हैं, उसके अलावा इवन बॉडी वॉशेस में भी आप इन सर्फेक्टेंट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट देयर वाज टू क्लीन ऑयल एंड डर्ट इफेक्टिवली। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट का पता होना चाहिए। अब जैसे आपने डिफरेंट आपके शैम्पूज के ऊपर या कंडीशनर्स के ऊपर आप देखते हो सेट्रिमोनियम क्लोराइड को जैसे कंडीशनर्स के अंदर होता है। सेकंड आप बहुत इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट दैट इज SLES दैट इज सोडियम डायरेक्ट सल्फेट, तो उसको आप देखते हो तो उसकी कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, आइदर इट इज इनाइनिक, केटाइनिक, एम्फोटेरिक और नॉन आयोनिक। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि किस कैटेगरी में जो है सोडियम डायरेक्ट सल्फेट इंक्लूड है, या फिर सोडियम डायरेक्ट सल्फेट जो है वो हमारी किस टाइप में आ रहा है। सो लेट्स सी अभी हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो आपके पास A9 का मतलब है, A9 जब यूज होता है तो दैट मींस कि नेगेटिव चार्ज इसके हेड पे होगा। अगर केटाइनिक की बात करेंगे तो केटाइन दैट इज फॉर पॉजिटिव, और अगर एम्फोटेरिक की बात करें दैट इज हैविंग बोथ नेगेटिव एंड एज वेल एज पॉजिटिव, और नॉन आयोनिक एज द नेम इंडिकेट्स, तो इसमें कोई ऑन वगैरह नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। और बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर आपने देखेगा कि इसमें क्या होगी, हेड हाइड्रोफिलिक होगा जो कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल होगी जो कि दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड योर ऑयल और डर्ट। सो दैट वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ द रिएक्टिव सर्फेक्टेंट्स। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीस टाइप्स। अच्छा जी, इसमें टाइप्स आती है एनाइनिक सर्फेक्टेंट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो एनाइनिक जैसे मैंने आपको इसको नोट करवाया दैट इज अबाउट हैविंग नेगेटिव चार्ज, इसके एंड के ऊपर होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब हेड के पोर्शन के ऊपर क्या होता है, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी टेल तो आपने पता है ऑलरेडी हाइड्रोफोबिक होती है। उसके बाद क्या है कि एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि दैट आर एक्सीलेंट लेदर प्रोड्यूसिंग, मतलब बहुत अच्छी जाग इसमें बनती है। और उसके बाद ये क्या है, ये एज अ प्राइमरी सर्फेक्टेंट भी यूज होते हैं। ठीक है, इसमें आपने ये नोटिस करना है कि दीज आर यूजिंग एज प्राइमरी सर्फेक्टेंट। प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स के तौर पे इनको यूज़ करना वो बहुत अहम है। उसमें कौन सी कैटेगरी आती है, एनाइनिक सर्फेक्टेंट, और ये एज ए ब्लेंड के तौर पे यूज़ होते हैं। मतलब आपने एक कैटेगरी ली प्राइमरी सर्फेक्टेंट की जो कि एनाइनिक सर्फेक्टेंट है, साथ आप किसी भी नॉन आयोनिक के साथ या एम्फोटेरिक के साथ मिक्स इसको कर सकते हैं।
अच्छा जी, अगर हम अब मिक्सिंग पे आते हैं तो फिर हमारे पास आप किसके साथ नॉन आयोनिक के साथ एम्फोटेरिक के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं और ये आपको कैटेगरीज के नाम पता होने चाहिए, जो कि डिपेंड करेगा कि मतलब हम किस तरह का जो है वो शैम्पू या फिर कोई बॉडी वॉश है वो बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात आपने ख्याल रखनी है कि ये बिट हार्श हो सकते हैं, इसलिए एज अ ब्लेंड इनको यूज़ किया जाता है, ब्लेंड फॉर्म में लाइक आप उसको मिक्स करके यूज़ करते हो। लेकिन प्राइमरी जितने भी आपके जो होते हैं झाग वाले ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं आपके शैम्पूज वगैरह, उस पर प्राइमरी सर्फेक्टेंट दैट इज योर एनाइनिक सर्फेक्टेंट। और इसकी एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल जैसे SLS है या फिर SLES है, सोडियम लारेट सल्फेट या फिर सोडियम लराइल सल्फेट सॉरी। सो इसमें हमारे पास सल्फोएसिडेट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और एक और नाम दैट इज कोकाइल IC थायोनेट। सो दैट आर द नेम्स ऑफ द एनाइनिक सर्फेक्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सर्फेक्टेंट इनको चूज करने में आपने देखने कि मतलब किस कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहे हैं और इसमें एज अ ब्लेंड इन्हें यूज़ करना है। सो नेक्स्ट टाइप हम जिस पर जाते हैं दैट इज अबाउट योर केटाइनिक सर्फेक्टेंट। अगर हम केटाइनिक सर्फेक्टेंट की बात करें तो हमने ये कहना है कि देखिए टाइम्स दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज होगा इनके ऊपर। और जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि दे आर हैविंग कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज। केटाइनिक किसमें होते हैं, कंडीशनर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट काइंड के हेयर मास्क, केराटिन मास्क हो गया या फिर क्रीम्स वगैरह में भी ये यूज़ हो सकते हैं। तो इनका ये जो कंडीशनिंग वाला फैक्ट है वो जो कि ये मल्सीफायर भी होते हैं, जो कि ऑयल और वाटर के पोर्शन को जो से स्टेबल करके रखते हैं, उसको सेपरेट नहीं होने देते। लेकिन ये कि ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव क्लींजिंग एजेंट्स नहीं है। ज़्यादातर ये आपकी कंडीशनर्स वगैरह में यूज़ होते हैं और ये कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं। तो जब भी आप अपने किसी भी कंडीशनर के अंदर देख लें, लाइक आई वाज जस्ट लुकिंग ऑन द लोरियल कंडीशनर, तो उसमें उन्होंने ये सैट्रिमोनियम क्लोराइड दिया हुआ था, तो दैट इज बिलोंगिंग टू योर केटाइनिक सर्फेक्टेंट। उसके अलावा आपके पास कंडीशनिंग एमल्सिफायर्स भी होते हैं, दैट इज बेहन ट्राइमोनियम क्लोराइड, ये भी इवन उन्होंने दिया हुआ था। तो ये एक दो जो बहुत अहम है केटाइनिक सर्फेक्टेंट दैट आर इंक्रीजिंग योर कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज, तो ये उससे बिलोंग कर रहे हैं। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट सर्फेक्टेंट दैट इज अबाउट नॉन एयोनिक सर्फेक्टेंट। नॉन एयोनिक को अब हमने कंपैरिजन करना है कि आइदर नॉन एयोनिक जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एम्फोटेरिक जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, स्ट्रक्चर को देखें तो नॉन एयोनिक के ऊपर देयर इज नो चार्ज। तो इसके ऊपर बेसिकली न्यूट्रल है, ये इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और इसके अलावा ये क्या है, ये नॉन एयोनिक जो से हमने कहा था कि ब्लेंड के तौर पे हमने यूज करना है। हम अगर प्राइमरी सर्फेक्टेंट एनाइनिक सर्फेक्टेंट यूज करें, जैसे हम SLES को यूज करें, तो उसके साथ हमने किसको कंबाइन करके यूज करना है, नॉन एयोनिक सर्फेक्टेंट को, क्योंकि ये उसकी हार्शनेस को थोड़ा सा कम कर सकता है, उसको इफेक्ट को बैलेंस कर सकता है। और ये हैवी इनके अंदर फोमिंग का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, आप जब एनाइनिक सर्फेक्टेंट आप यूज करें वो फोम प्रोड्यूसिंग था, तो इसकी जगह आप उसके साथ मिला के जब आप नॉन एयोनिक सर्फेक्टेंट को मिक्स करके करेंगे, तो चूंकि ये नॉन फॉर्मिंग, तो इतना ज्यादा जाकर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन ये बेसिकली उसको जेंटल बनाने के लिए, थोड़ा सा मतलब इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है दैट इज योर पोलिसॉर्बेट। और उसके अलावा आपके पास कैप्रिलाइल ग्लूकोसाइड भी है, दैट इज बिलोंगिंग टू योर नॉन अयोनिक। उसके अलावा ट्राई डेकिथ 6 है, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं, बट बेसिकली जो मेनली इंग्रेडिएंट्स में देखा जाता है पोलिसॉर्बेट 80 को देखा जाता है, जो कि किसके साथ एज ब्लेंड यूज होता है, SLES के साथ या फिर SLS के साथ। और उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज योर एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। ये भी एक माइल्ड क्लींजर्स होते हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं आप दूसरे प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स के साथ। और इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आता है सोडियम कोका एम्फोएसिटेट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोका अमिडो प्रोपाइल हाइड्रोक्सी सुल्टेन। सो ये जो नेम्स हैं पोलिसॉर्बेट्स वगैरह, आपके पास जो कोका ग्लूकोसाइड लाइल ग्लूकोसाइड है या कैप्रिलाइल ग्लूकोसाइड है, ये। और उसके अलावा एम्फोटेरिक, इसमें आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि आइदर नॉन एयोनिक कौन सा है और एम्फोटेरिक कौन सा है। एम्फोटेरिक में तो आपके पास कोका एम्फोएसिटेट है। उसके अलावा ब्यूटेन्स वगैरह की भी कैटेगरीज आती हैं जो कि आप इसमें डिस्कस करते हो। अच्छा, आपकी उसके बाद आते हैं यूजेस क्या है सर्फेक्टेंट्स के। तो यूजेस में आपके पास आती है क्लींजिंग एमल्सिफिकेशन, जैसे कि हमने उसको वी हैव सीन द परफॉर्मेंस ऑफ केटाइनिक सर्फेक्टेंट। केटाइनिक सर्फेक्टेंट जैसे कि सैट्रिमोनियम क्लोराइड है, वो उसमें कंडीशनिंग को भी बढ़ा रहे थे, एमल्सिफायर में भी कुछ यूज हो सकते हैं केटाइनिक सर्फेक्टेंट्स। उसके अलावा डीटैंगलिंग ऑफ हेयर्स में भी यूज होते हैं और पेनिट्रेशन को एनहांस करते हैं हेयर्स के अंदर। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर सर्फेक्टेंट्स लेक्चर।